हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी में आकारांत शब्द जो विश्वपा शब्द है उस विश्वपा शब्द का पाठ कर रहे हैं। विश्वपा शब्द के रूप कैसे बनते हैं, विश्वपा शब्द से सातों विभक्तियों के सभी प्रत्यय लगा करके हम देख रहे हैं। उनमें से प्रथमा विभक्ति का जब सु प्रत्यय लगाया तो विश्वपाह बन गया। सु के स को रू करके खरवसाने और र को खरवसाने और विसर्जन यहाँ से विसर्ग कर दिया। औ प्रत्यय लगाया तो फिर वृद्धि रेची से वृद्धि करके विश्वपौ बना लिया। प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ करना चाहता था पर दीर्घा जसी च सूत्र ने उसको रोक लिया। ये भी पढ़ चुके हैं। जब जस प्रत्यय लगाया हमने तो जस प्रत्यय में से बचा अस, विश्वपा अस, जोड़ने पर बना विश्वपास। वहां पर प्रथमयो पूर्व सवर्णा दीर्घ करना चाहता था लेकिन दीर्घा जसी च ने रोक लिया और अकस सवर्णे दीर्घा से दीर्घ हुआ विश्वपास। और फिर उसको दीर्घ होने के बाद ससजसो रू से रू होकर विसर्ग होकर विश्वपाह बनी। तो विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह यहां तक पहुंच गए थे। फिर इसके बाद विश्वपाह, वो संबोधन में भी सेम टू सेम ऐसे का ऐसा ही बनेगा। विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह। जैसा प्रथमा में वैसे संबोधन में भी एकदम समान रूप रहेगा क्योंकि यह आकारांत दीर्घ आकारांत शब्द है। इससे पहले जो शब्द आपने राम इत्यादि देखा वहां पर क्या होता था, संबोधन के पहले प्रत्यय से पहले आने वाला अंतिम वर्ण ह्रस्व मिल जाया करता था, इसलिए एंग ह्रस्वात् संबुद्धे से वो संबुद्धि का सु लुप्त हो जाया करता था। पर यहां सब नहीं होगा। फिर इसके बाद द्वितीय एक वचन का हमने अम प्रत्यय लगाया तो विश्वपा अम, अमी पूर्वा से पूर्व वाला आ बचा रह गया, विश्वपाम बना। फिर आउट प्रत्यय लगाया जब हमने तो विश्वपा आउट, विश्वपा औ। प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ करना चाहा पर पूर्व सवर्ण दीर्घ ना होकर के वृद्धि रेची से वृद्धि होकर विश्वपौ। ये पहुंच गए थे। अब अगला जो रूप है वही समझने के लिए कई सूत्रों को समझना पड़ेगा। वो जिन सूत्रों को समझना पड़ेगा उन सूत्रों पर चलते हैं पहले, फिर उसके बाद विश्वपा और सस लगाकर जोड़कर देखेंगे कि क्या रूप बनता है। पर उसको जोड़कर देखने से पहले क्या रूप बनता है यह देखने से पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी और नियम जानने जरूरी हैं उन नियमों को जान लेते। तो दीर्घा जसी च जान गए थे ना, विश्वपौ, विश्वपाह, हे विश्वपाह, विश्वपौ, हे विश्वपौ, हे विश्वपाह, ऐसा ही बनेगा। विश्वपाम बनेगा द्विवचन द्वितीय एक वचन में और विश्वपौ द्वितीय द्विवचन में। ठीक है, अब उसको इतना तक जान गए हैं। अगला सूत्र आया सुडनपुंसकस्य। कौन सा सूत्र आया? सुडनपुंसकस्य। देखिए इस सूत्र को तोड़ें तो इस सूत्र में दो शब्द निकल कर आएंगे और वो दो शब्द निकल कर आएंगे। पर इससे पहले 42 नंबर सूत्र को देखिए। उस 42 नंबर सूत्र में आपको ये शब्द मिलेगा। श्री सर्वनाम स्थानम में सर्वनाम स्थानम मिल रहा होगा, मिल रहा है ना? तो यहां सुडनपुंसकस्य में ये जो ड दिखाई पड़ रहा है ना, इस ड को खाली तोड़ देते हैं, बाकी पूरा नहीं। ड में क्या है? ट अ है। ट और अ जुड़कर ड बन गया, ट अ। सुट अनपुंसकस्य, सुट अनपुंसकस्य, सुडनपुंसकस्य। ट को ड हो जाएगा झलाम जसोनते नियम से। ठीक, तो अब आप सोचेंगे ये सुट क्या है? देखिए तो तीन शब्द हुए कुल मिलाकर सूत्र में, लिख ही देते हैं। एक शब्द हुआ सुट, दूसरा शब्द हुआ अनपुंसकस्य। बहुत सरल सूत्र है, आप अर्थ बहुत आसानी से समझ जाएंगे। सुट अनपुंसकस्य सर्वनाम स्थानम, सुट अनपुंसकस्य सर्वनाम स्थानम, बस इतने। अनपुंसकस्य का मतलब क्या होता है? नपुंसक लिंग से भिन्न लिंग का, नपुंसक लिंग से भिन्न लिंग का, यानी किस लिंग का? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का, है कि नहीं?
नपुंसक लिंग से भिन्न लिंग का यानी अनपुंसकस्य। अनपुंसक का यानी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का जो सुट होता है ना, क्या होता है, उसको सर्वनाम स्थानम कहा जाता है। बस ठीक है, इतना ही, इतना सरल इसका तात्पर्य है। थोड़ा एक बार फिर से मैं इसको बताऊंगा कि अनपुंसक से मतलब नपुंसक लिंग से भिन्न लिंग का। अनपुंसक मतलब नपुंसक से भिन्न लिंग होना चाहिए। ठीक, अब ये बताइए विश्वपा शब्द किस लिंग का है? विश्वपा शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग का है। पुल्लिंग का अजंत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है, तो नपुंसक लिंग है क्या वो? अनपुंसक लिंग है ना, नपुंसक लिंग से भिन्न लिंग है। तो अनपुंसक से यानी नपुंसक लिंग से भिन्न लिंग का जो सुट है वह सर्वनाम स्थान कहलाता है। पीछे से, पिछले सूत्र से 42 नंबर सूत्र से 43 नंबर है, 42 नंबर सूत्र श्री सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थानम का प्रसंग शुरू हुआ है। यह एक संज्ञा है, संज्ञा है केवल इतनी। अब पहले बात जान लीजिए सुट क्या है। सुट क्या है जानते हैं? कोई ऐसा है जो जानता है सुट को? ठीक है, तो सुट मतलब होता है, आपने आदिरंत्येन संहिता सूत्र पढ़ा होगा, पढ़ा है? आदिरंत्येन संहिता सूत्र को मैं यहां पर घटित करके दिखाता हूं। इन पात प्रत्ययों को जानते होंगे आप, सु, औ, जस, अम, आउट, ये 5 प्रत्यय ले लीजिए खाली। ठीक, इसमें पहला अक्षर कौन सा है? सु। अंतिम अक्षर कौन सा है? आदि वर्ण अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर एक प्रत्याहार बन जाया करता है। तो इस सु और इस ट को मिलाकर एक बन गया प्रत्याहार, जिसको प्रत्याहार को कहते हैं सुट। क्या कहते हैं? उस सुट का मतलब क्या होगा? तो जैसे अण का मतलब अ ई उ तीनों हो जाता है, जैसे अक का मतलब अ ई उ रिलरी हो जाता है, वैसे सुट का मतलब सु औजस अम आउट हो जाता है, हो जाएगा। तो सुट मतलब सु औजस अम आउट, यह 5 प्रत्यय किस लिंग के? अनपुंसक से, नपुंसक से भिन्न लिंग के। नपुंसक लिंग में है तो बात नहीं, नपुंसक से भिन्न लिंग में यानी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में हो, कौन? सुट। यही 5 प्रत्यय, सुट मतलब 5 प्रत्यय, सु औजस अम आउट। ये सुट यानी सु औजस इत्यादि 5 प्रत्यय नपुंसक से भिन्न लिंग में हो तो उनको सर्वनाम स्थान कहा जाता है। यह सर्वनाम स्थान बार बार आता रहेगा। सर्वनाम और सर्वनाम स्थान में बहुत अंतर है, स्थान का अंतर है ना। इतना बड़ा एक संज्ञा सर्वनाम बनाते, एक सर्वनाम स्थान बनाते, इतना बड़ा अंतर भगवान पाणिनि जी ने सूत्र में स्वयं किया है। तो आप समझिएगा कि ये दोनों संज्ञाओं का अंतर है, इन दोनों संज्ञाओं का विषय अलग अलग है। अब जब कभी भी सर्वनाम स्थानम की बात कही जाए कि सर्वनाम स्थान होगा तो ये काम हो जाएगा। जैसे सर्वनाम स्थाने धातो है ना, उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातो, ऐसा है सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, है ना। तो सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थाने कहीं भी अगर सर्वनाम स्थान कहा जाए तो सर्वनाम स्थान का मतलब आप क्या समझेंगे? क्या है सर्वनाम स्थान? तो कहेंगे सर्वनाम स्थान, ये बात हमेशा पचा लीजिएगा, सर्वनाम स्थान इस सूत्र के द्वारा तो खाली इतना ही पता चला। देखिए अगला सूत्र कहेगा स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने, सु आदिशु असर्वनाम स्थाने। तो आपको पता होना चाहिए ना भाई सर्वनाम स्थान क्या है। जब तक आप जानेंगे नहीं कि सर्वनाम स्थान क्या है, तब तक असर्वनाम स्थान कैसे जानेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए सर्वनाम स्थान को बताने के लिए यह सूत्र आया, सुट अनपुंसक। अनपुंसक से यानी नपुंसक लिंग से भिन्न लिंग यानी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का, सुट यानी सु औजस अम आउट जो 5 प्रत्यय है, उन 5 प्रत्ययों को सर्वनाम स्थान कहा जाता है। वैसे एक प्रत्यय और भी है सर्वनाम स्थान, पर उसके लिए इस सूत्र से पहले वाला सूत्र आपको जानना पड़ेगा, शी सर्वनाम स्थानम। शी भी है एक प्रत्यय जो सर्वनाम स्थान कहा जाता है, पर यह शी सभी लिंगों में नहीं मिलता, यह शी केवल नपुंसक लिंग में मिलता है। ठीक,
तो नपुंसक लिंग में केवल एक ही प्रत्यय शी, वो जस और शस के स्थान पे आता है। जस के स्थान पर भी शी आ जाता है, शस के स्थान पर भी शी आ जाता है। तो नपुंसक लिंग में जो शी दिखाई पड़ेगा वह सर्वनाम स्थान है। और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग से भिन्न लिंग में, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सु औजस अम औट जो दिखाई पड़ेगा वह सर्वनाम स्थान है। ठीक है। अच्छा, सर्वनाम स्थान होने का बहुत फायदा है, बहुत अंतर पड़ता है। आपको मैंने बताया, ये एक ध्यान दीजिएगा कि राजन शब्द देख लीजिए, राजा, राजानऊ, राजानः, राजानम, राजानऊ, आन आन जो दिखाई पड़ रहा था बड़ा होता, राज्ञा, राज्ञा, राजभ्याम, राज्य भी, वो कहीं वैसा वाला रूप खाली शुरुआती 5 जगह दिखाई पड़ेगा। ठीक। इसी तरह भवत शब्द को देखिए, न दिखाई पड़ना, बीच में न, खाली 5 जगह पर दिखाई पड़ेगा। भवान, भवंतौ, भवंतः, भवंतम, भवंतौ, 5 जगह। उसके बाद फिर न कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। भवतः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भि, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्या। ये सब हो क्यों रहा है? खाली 5 जगह अलग रूप है ना, और सब जगह अलग। तो उसका कारण यही है सर्वनाम स्थान संज्ञा। सर्वनाम स्थान संज्ञा केवल उन्हीं 5 प्रत्ययों की होती। अच्छा, सखी शब्द को देख लीजिए, सखा, सखायऊ, सखायः, आय आय वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही होगी, है ना। सखा, सखायऊ, सखायः, सखायम, सखायऊ, पर उसके बाद खत्म। सखी, सखीन, सख्या, सखीभ्याम, सखी भी, सख्ये, सखीभ्याम, सखीभ्यः, ऐसा सब रूप चलने लगेगा, है ना। तो ये जो केवल 5 जगह पर अंतर दिखाई पड़ता है, वह कारण, उसका फल, वो उसका कारण क्या है? सर्वनाम स्थान संज्ञा। यह बहुत काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। सर्वनाम स्थान अगर किसी भी सूत्र में कहा जाए तो सर्वनाम स्थान का मतलब क्या समझेंगे आप? सु, औजस, अम, औट, ये 5 प्रत्यय सर्वनाम स्थान है। पर कब? नपुंसक लिंग से भिन्न लिंग में। ठीक है। इतनी बात स्पष्टता समझ गए होंगे। तो ये स्वादि पंचवचनानि देख लीजिए, वही लिखा होगा, स्वादि पंचवचनानि। सु आदि जो 5 वचन है, सु आदि 5 वचन कौन? सु, औ, अम, सु, औजस, अम, औट। ये 5 वचन जो है, मतलब सु एक वचन, औ द्विवचन, जस बहुवचन, फिर अम एक वचन, औट द्विवचन। ये जो 5 वचन दिखाई पड़ रहे हैं, इन 5 वचनों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। स्युः मतलब होती है। कब? अक्लीबस्य। अक्लीबस्य, क्लीब कहते हैं नपुंसक लिंग को, अक्लीब मतलब अनपुंसक लिंग। ठीक। अक्लीबस, क्लीब का मतलब क्या होता है? नपुंसक लिंग। अक्लीब मतलब अनपुंसक लिंग, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। ठीक। नपुंसक लिंग से भिन्न लिंग का, ये इतना अर्थ समझ गए होंगे। तो सु इत्यादि 5 प्रत्यय, सु, औजस, अम, औट, सर्वनाम स्थान संज्ञक होते हैं यदि वे अक्लीब के हो, यानी नपुंसक लिंग के न हो तो। ठीक। सुड नपुंसक सूत्र में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? सुट अनपुंसक, इनको ऊपर ले जाए ना। ठीक है। अब इसके बाद आपको जो सूत्र समझना है वो बहुत मजेदार है, मतलब उलझा कर रखता है, अभी उलझने वाला सूत्र। इसके अष्टाध्यायी को खोल के रखिएगा, विशेष करके चौथे अध्याय के पहले पाद को, चौथे अध्याय के पहले पाद को, सूत्र नंबर 2, 4, 1, 2। आपको मैंने बताया है, यदि आपको ध्यान हो तो एक दिन मैंने प्रत्ययों का वर्गीकरण करके बताया था। व्याकरण शास्त्र के अष्टाध्यायी में 3 अध्यायों में केवल प्रत्यय 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 बताए गए। वो 3 अध्याय कौन कौन से हैं? तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय और 5वां अध्याय। अष्टाध्यायी के इन तीनों अध्यायों में केवल प्रत्यय विषय बताया गया है ना। तीसरे अध्याय में शुरुआत में 12 प्रत्यय सन आदि बताए गए, फिर उसके बाद कुछ प्रत्यय जो शप इत्यादि विकर्ण प्रत्यय हैं वो बताए गए, है ना। फिर उसके बाद धातु के बाद लगने वाले अन्य प्रत्यय बताए गए, तिप, तस, झी इत्यादि, तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय। उनका प्रकरण खत्म हो जाता है तीसरे अध्याय के चौथे पाद में 117 नंबर सूत्र पर, यानी तीसरे अध्याय की समाप्ति तक। तो तीसरा अध्याय जहां खत्म, वहीं धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय खत्म।
उसके बाद चौथे अध्याय का पहला प्रत्यय कौन सा है आप देखिएगा। चौथे और पांचवें अध्याय में भी प्रत्यय हैं, पर चौथे अध्याय का पहला प्रत्यय कौन सा है ये जरा ध्यान से देख लीजिए। चौथा अध्याय का पहला सूत्र आपको मिलेगा ज्ञाप प्रातिपदिकात, पर पहला प्रत्यय कौन सा मिलेगा? सु। मिल रहा है ना, सौ जसमौष्टाभ्याम भिस्ङेभ्याम भ्यस्ङसिभ्याम भ्यस्ङसोसाम्यो सुप। इस सूत्र में पहला प्रत्यय कौन सा कहा गया? सु। अच्छा, इन प्रत्ययों को हम सु आदि प्रत्यय कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं ना, क्योंकि सु से शुरुआत हुआ। अब यह सु से शुरू होकर प्रत्यय, देखिए प्रत्यय वैसे पहला प्रत्यय व्याकरण शास्त्र का है सन प्रत्यय, है ना। तीसरे अध्याय से प्रत्यय का विषय शुरू हुआ हो रहा है, वहां पर पहला प्रत्यय बताया गया सन। पर वह जो सन प्रत्यय है, उस सन प्रत्यय के बाद कुछ विकरण प्रत्यय, कुछ धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय, वो खत्म हुआ तो शुरू हुआ चौथे अध्याय से प्रत्ययों का, अलग प्रत्ययों का विषय। ऐसे प्रत्ययों का विषय शुरू हुआ जो प्रत्यय प्रातिपदिक के बाद लगते हैं। प्रातिपदिक क्या है यह भी मैंने दो सूत्रों के माध्यम से, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतद्धित समासाश्च, इन दो सूत्रों के माध्यम से बताया। तो प्रातिपदिक के बाद लगने वाले प्रत्ययों की शुरुआत होती है चौथे अध्याय के पहले पाद से, है ना। उनमें पहला प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? यहां प्रातिपदिकात के बाद वाला पहला प्रत्यय सुप्रत्यय। अच्छा, वो प्रातिपदिक के बाद लगने वाले प्रत्यय कितने हैं, कहां तक हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला प्रत्यय जो यहां प्रातिपदिका 4-1-1 नंबर सूत्र है, 4-1-1 नंबर सूत्र जो है यहां प्रातिपदिकात, उसी के आगे अष्टाध्यायी में, गोपाल दत्त पांडे जी वाली अष्टाध्यायी में आप देखें अधिकार लिखा होगा, लिखा है कि इसका अधिकार कहां तक जाएगा? पांचवें अध्याय के चौथे पाद के 160 नंबर सूत्र तक जाएगा, ऐसा लिखा है। तो जरा पांचवें अध्याय के चौथे पाद का 160 नंबर सूत्र आप देखेंगे तो वहां मिलेगा निष्प्रमाणिश्च सूत्र मिलेगा, है ना। पर उस सूत्र से पहले थोड़ा सा देखते आइए अंतिम प्रत्यय कौन सा है। निष्प्रमाणी से पहले देखते आइए 5-4-160 से पहले लगभग 148 के आसपास, 148 पे है ना, कितने पे है? 151 पर है। हाँ, अंतिम प्रत्यय यही बताया गया है, कप उरह प्रभृतिभ्यः कप। उसी से कप की अनुवृत्ति और में आती है, शेषे विभाषा इत्यादि, शेषाद विभाषा इत्यादि से, है ना। तो अंतिम प्रत्यय कौन सा है? व्याकरण में आपको बता दूं तो जरा इसको मैं यहां ले आता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रत्यय कौन सा हुआ? सन। सन इत्यादि 12 प्रत्यय बताए गए, है ना। फिर उसके बाद कुछ धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय बताए गए। अब हम उन प्रत्ययों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सन आदि की बात नहीं कर रहे हैं, हम सु आदि प्रत्यय की बात कर रहे हैं। यानी हम उन प्रत्ययों की बात कर रहे हैं जो सु के बाद में। तो सु के बाद में कहां तक के प्रत्ययों की बात कर रहे हैं, लिस्ट नहीं बताई, तो हम इस सु से शुरू करके अंतिम तक जाएंगे, है कि नहीं। जब खाली ये बता दिया कि सु आदि प्रत्यय, तो उसका मतलब सु आदि से आप क्या क्या लेंगे, किन किन प्रत्ययों को लेंगे? तो अंतिम तक लेंगे भाई, है कि नहीं। जब तक अंतिम की सीमा नहीं बताई गई, निर्धारित नहीं की गई, तो सु से लेके अंतिम तक। तो सु प्रत्यय के बाद आप देखते जाएंगे, सु औजस में शुरू होने के बाद सु से लेकर के अंतिम प्रत्यय कौन सा है? ये सभी प्रत्यय प्रातिपदिक के बाद लगते हैं कि नहीं। सु के बाद के सारे प्रत्यय जो हैं वो सभी प्रत्यय प्रातिपदिक के बाद लगते हैं, और वो सभी के सभी प्रत्यय कहां कहे गए हैं? इस स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने में उनको गिना गया, समझ लीजिए। सु आदिशु, सु आदि प्रत्यय हो गए। कौन कौन? सु से लेके कप तक। इसीलिए देख लीजिए लिखा कप प्रत्ययावधिषु, लिखा है कि नहीं। कप प्रत्यय ही जिस, एक मिनट, ये कुछ दूसरे चालू हो गया भाग। हाँ, कप प्रत्ययावधिषु, इसको ध्यान दीजिएगा कि कप प्रत्यय तक जो सु आदि प्रत्यय कहे गए हैं, उन सु आदि प्रत्ययों में जो असर्वनाम स्थान प्रत्यय हैं। अब असर्वनाम स्थान प्रत्यय मतलब
सर्वनाम स्थान से भिन्न प्रत्यय, है ना। तो अब आप देखिए मैंने जो अभी बनाया कि सु से लेकर के कप तक के जितने भी प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों में कुछ प्रत्यय सर्वनाम स्थान भी तो हैं और कुछ प्रत्यय असर्वनाम स्थान भी हैं, है कि नहीं। अब कुछ क्या, केवल 6 प्रत्यय सर्वनाम स्थान है, केवल 6 ही, है कि नहीं। सु औजस अम औट ये 5 और एक शी, 6 ही प्रत्यय हैं जिनको सर्वनाम स्थान कहा जाता है। बाकी कोई भी प्रत्यय हो सु आदि में, बाकी कोई भी प्रत्यय है सु आदि में से, वह प्रत्यय कैसा माना जाएगा, वह असर्वनाम स्थान माना जाएगा, सर्वनाम स्थान से भिन्न माना जाएगा कि नहीं। तो असर्वनाम स्थान का मतलब क्या लीजिएगा कि आप नपुंसक लिंग का है तो नपुंसक लिंग का खाली जस और शस छूट जाएगा, बाकी सभी प्रत्यय नपुंसक लिंग शब्द के बाद लगने वाले जस और शस से भिन्न कोई भी प्रत्यय हो वह सर्वनाम स्थान से भिन्न प्रत्यय है ना। नपुंसक लिंग शब्द के बाद कोई ऐसा प्रत्यय जो शब्द के बाद प्रातिपदिक के बाद लग सकने वाला प्रत्यय है सु से लेके कप तक में, उनमें से जस और शस को छोड़कर, यानी जस और शस के स्थान पर शी हो जाता है, उन दोनों को छोड़कर सभी प्रत्यय असर्वनाम स्थान है ना। और अगर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द है तो उसमें सु औ जस अम औट इन 5 प्रत्ययों को छोड़कर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द के बाद लग सकने वाला कोई भी प्रत्यय असर्वनाम स्थान प्रत्यय है कि नहीं। प्रातिपदिक के बाद क्योंकि सु से लेके कप तक के ही प्रत्यय लगते हैं प्रातिपदिक के बाद, है ना, और उनमें से सु औजस अम औट ये 5 सर्वनाम स्थान है। उन 5 को छोड़कर जितने भी लग सकते हैं वो सब असर्वनाम स्थान है ना। जो सर्वनाम स्थान ना हो वह असर्वनाम स्थान। तो सु औजस अम औट जिन 5 को हम विश्वपाह विश्वपौ विश्वपाह विश्वपाम विश्वपौ लगाकर देख चुके हैं, उन 5 को छोड़ करके कप तक के जितने भी प्रत्यय हैं वो सभी असर्वनाम स्थान हैं कि नहीं, है ना। तो अब इस सूत्र ने क्या कहा, अच्छा ये सूत्र देखिए क्या करता है। पहले स्वादिश्व सर्वनाम स्थानम, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने सूत्र से पहले 14 नंबर सूत्र देखेंगे तो वहां पर सुप तिङंतम पदम से पदम की अनुवृत्ति आती है ना। पद संज्ञा करने वाले 4 सूत्र हैं व्याकरण शास्त्र में, उन 4 सूत्रों में से यह अंतिम सूत्र है, ठीक। सुप तिङंतम पदम न ये सिति च स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, यही 4 सूत्र हैं, 1-4-14 से 1-4-17 तक, ठीक। तो स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने यह कौन सी संज्ञा करता है, पदम, पद संज्ञा करता है। यानी सर्वनाम स्थान से भिन्न, ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम स्थान से भिन्न कोई सु आदि प्रत्यय लगा हुआ हो। अच्छा, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने में कौन सी विभक्ति लगी है, सप्तमी लगी है ना। तो यानी जो कार्य होगा वह किसके स्थान पर होगा, पूर्व वाले को। चलिए जरा सा हम इसको मिटा करके यहां विश्वपा के बाद शस प्रत्यय लगाकर देख लेते हैं, है ना। विश्वपा और शस, शस में से बचता क्या है, अस बचता है ना। यहीं पे अभी रुकिएगा, इस स्थिति को मन में बनाकर रखिए। अब आप बताइए यह शस प्रत्यय सु आदि प्रत्यय है कि नहीं, है ना। और यह शस प्रत्यय सर्वनाम स्थान है क्या, सर्वनाम स्थान है क्या, यह कैसे सर्वनाम स्थान है। सर्वनाम स्थान मैंने अभी बताया कि सु औजस अम औट ये 5 प्रत्यय ही सर्वनाम स्थान है। शस, ये तो शस है, ये सर्वनाम स्थान नहीं। शी की बात नहीं कर रहे हैं यहां हम शस प्रत्यय की बात करें। शी नपुंसक लिंग जब पढ़ते रहेंगे तब आएगा, ठीक। नपुंसक लिंग जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर जस शसो शी एक ऐसा सूत्र मिलेगा तो वहां पर काम आएगा शी वाला, ठीक है। तो अब देखिए विश्वपा और अस, यह जो अस प्रत्यय है मतलब शस प्रत्यय है, यह शस प्रत्यय सु आदि प्रत्यय है ना। सु आदि प्रत्यय उसके साथ साथ सर्वनाम स्थान प्रत्यय नहीं है,
क्योंकि पुल्लिंग के बाद लगने वाले केवल सु औजस अम औट ये पांचों प्रत्यय सर्वनाम स्थान होते हैं। ये तो छठा है, ये सर्वनाम स्थान नहीं है। यानी स्वादिशु असर्वनाम स्थाने नियम लग सकता है। यहां आपको ऐसा लगेगा, है ना, स्वादिशु असर्वनाम स्थाने ऐसा लगेगा कि ये लग सकता है कि नहीं, क्योंकि ये रहा सु आदि प्रत्यय और ये रहा असर्वनाम स्थान प्रत्यय। तो सु आदि प्रत्ययों में से असर्वनाम स्थान प्रत्यय जिसके पर में हो उससे पूर्व में आने वाले को भी पद कहा जाता है। यह इसका मतलब हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूर्व की संज्ञा करता है ना, क्योंकि यह संज्ञा सूत्र है। सप्तमी विभक्ति जिसमें लगी होती है वह कार्य अपने से पूर्व के स्थान पर करता है ना। तो सु आदि प्रत्ययों में आने वाले असर्वनाम स्थान प्रत्यय से पूर्व में जो कुछ भी आता है उसको भी पद कहा जा सकता है। यह इस स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने तक समझने तक पता चला। अभी इसका अपवाद आएगा, यहां पद संज्ञा नहीं होगी, पर अभी तक जितना नियम पढ़ा उसके हिसाब से हमको यह समझ में आया कि नहीं। देखिएगा, कप प्रत्यय तक, कप प्रत्यय सु से लेके कप तक सभी प्रत्यय है ना, सु आदि, कप प्रत्यय तक जो सु आदि प्रत्यय हैं उन सु आदि प्रत्ययों में से असर्वनाम स्थान प्रत्यय यदि पर में हो तो पूर्व की पद संज्ञा होती है। सिंपल है, इतना समझ गए। कप प्रत्यय तक, कप प्रत्ययावधिषु मतलब कप प्रत्यय तक, वो उरह प्रभृतिभ्यः कप बताया गया, अंतिम प्रत्यय वही है। तो अंतिम प्रत्यय तक सु आदि जितने भी प्रत्यय बताए गए उन प्रत्ययों में से असर्वनाम स्थान प्रत्यय यानी सु औजस अम औट को छोड़कर जो प्रत्यय हैं वो लगे हुए हो तो पूर्व की पद संज्ञा हो जाती है। यानी इस ये प्रत्यय लगा है, सु आदि प्रत्ययों में से कोई प्रत्यय लगा है कि नहीं, सु आदि प्रत्ययों में से कोई प्रत्यय लगा है ना, तो इससे पूर्व में जो कुछ भी आ रहा है इसकी पद संज्ञा हो सकती है, ऐसा स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने ने कहा। ठीक, अब जरा स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने को ध्यान से देखिएगा। पद संज्ञा हो सकती है इसकी, ऐसा इसने बताया। यहां तक समझ गए, पूर्वम पदम से तो विश्वपा शस में से विश्वपा की पद संज्ञा हो सकती है, इतना आपने समझा। अब इसके बाद अगला सूत्र समझिएगा, यचिभम मिलेगा, यही मिला ना, हाँ यचिभम। जरा इसका नंबर देखिए, 1 4 18 उसी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने के तुरंत बाद वाला सूत्र है, यानी उस सूत्र से संबद्ध सूत्र है कि नहीं, ध्यान से देख रहे हैं। इससे पहले 1 4 17 नंबर सूत्र था स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, यचिभम उसी के तुरंत बाद का सूत्र है कि नहीं। पर अब जरा ऐसा यहां पर और ध्यान देने वाली बात है, क्या आप कहां तक पहुंचे थे हम, विश्वपा और अस, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने ने कहा कि यह पद संज्ञक है, विश्वपा की पद संज्ञा। अच्छा, जब विश्वपा और अस जुड़कर जो बन जाएगा वो तो पद हो ही जाएगा, क्योंकि सुबंत हो जाएगा। तो इन दोनों को जुड़ने पर जो बनेगा वो पद है, ऐसा किसने कहा, सुप्तिंगंतम पदम ने। पर इन दोनों के जुड़ने से पहले, इससे पहले आने वाले इसको भी पद कहा जा सकता है, ऐसा किसने कहा, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने ने। ठीक है, समझ गए। तो इसमें अब एक बात ये समझिएगा, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने जहां चल रहा है ना 1 4 17 पर, जरा 1 4 1 नंबर सूत्र निकाल कर देख लीजिए। 1 4 1 आ कडारा दे का संज्ञा। पाणिनि जी ने, देखिएगा यहां इस नियम को ध्यान से देखिएगा। 1 4 1 से लेकर डैश डैश कर दिया मैं, 2.2.38 निकाल के देख लीजिए। ठीक, यह आक डारा दे का संज्ञा, यह सूत्र है। ठीक, 1 4 1 कौन सा सूत्र है, आक डारा दे का संज्ञा, और यह सूत्र है 2.2.38 कौन सा है, कडारा कर्मधारये। आप देखिएगा पाणिनि जी की वैज्ञानिकता कितनी गजब है। पहले तो उन्होंने 1 4 1 पर कहा, 1 4 1 पर पहले अध्याय के चौथे पाद के पहले सूत्र में ही पाणिनि जी ने कह दिया कि बच्चों ध्यान रखना, अब जब तक मैं कडारा शब्द न कहूं तब तक जो जो संज्ञाएं बताऊंगा वो सभी एक शब्द की कोई एक ही संज्ञा होगी।
है ना, एका संज्ञा, आ कडारात एका संज्ञा। जब तक मैं कडारा शब्द ना कहूं तब तक जितनी भी संज्ञाएं बताऊंगा वह किसी एक की कोई एक ही संज्ञा हो पाएगी। ठीक, ये बात कही उन्होंने। फिर अब सोचिए, इस पूरे पहले पाद का, पहले अध्याय का चौथा पाद लगभग 110 सूत्र, दूसरे अध्याय का पहला पाद लगभग कितने सूत्र हैं, 73 सूत्र है ना, दूसरे अध्याय के पहले पाद में 72 है। चलिए, तो 110 और 72 लगभग 182 और फिर 38, यानी कि लगभग 220 सूत्र बाद, 220 सूत्र बाद कौन सा सूत्र आने वाला है पाणिनि जी को पता था, है कि नहीं। उन्होंने आ कडारा देखा संज्ञा में पहले कह दिया कि कडारा तक, जब तक मैं कडारा ना कहूं तब तक आप समझ लीजिए कोई एक ही संज्ञा रहेगी। फिर बाद में उन्होंने 220 सूत्र बाद कडारा कहा, मतलब लिखने से पहले पता था कि मुझे वो लिखना है। आप सोच लीजिए, है कि नहीं, गजब की वैज्ञानिकता। तो यहां ध्यान दीजिए, अब इसको मिटा दें तो निश्चित यह समझ लीजिए कि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने जो है ना और यचिभम जो है, अगर दोनों सूत्र दो अलग अलग संज्ञाएं कह रहे होंगे तो उन दोनों में से कोई एक ही संज्ञा होगी, क्योंकि एका संज्ञा के अधिकार में आ रहे। ठीक है कि नहीं, कोई एक ही संज्ञा होगी। अब यचिभम क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिए। यचिभम को मैं तोड़ डालूं तो इसमें आपको यह दिखाई पड़ रहा होगा और एक ये दिखाई पड़ रहा होगा, दिखाई पड़ रहा है ना, यह अची, या और अच, या और अच जो है ना, इसको क्या कहा जाएगा, यच कहा जाएगा ना। अच्छा, सु से लेके कप तक के जितने भी प्रत्यय हैं ना, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने में सप्तमी लगी थी, यची में भी सप्तमी लगी है ना। तो यानी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने की यहां पर अनुवृत्ति आएगी। और देख लीजिए, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने लिखा हुआ है, सूत्र में अनुवृत्ति आएगी, यानी सु आदि प्रत्यय होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सु आदि प्रत्यय लगे हुए होने चाहिए, और सु आदि प्रत्ययों में भी असर्वनाम स्थान प्रत्यय लगा हुआ होना चाहिए, सर्वनाम स्थान से भिन्न प्रत्यय लगा हुआ होना चाहिए। ठीक, सु आदि में से असर्वनाम स्थान प्रत्यय लगा हुआ हो। ये देखिए, सु आदि में से असर्वनाम स्थान लगा ना, सर्वनाम स्थान तो केवल 5 हैं, सु औजस अम औट। सु आदि में से यदि असर्वनाम स्थान प्रत्यय लगा हुआ हो और वह असर्वनाम स्थान प्रत्यय का पहला वर्ण या हो या तो अच हो, क्या हो, यच। यच का मतलब क्या हुआ, या हो अथवा अच हो। ठीक, तो कप प्रत्यय तक, सु से, ये कप प्रत्ययावधिशु समझ गए होंगे, सु से लेके कप तक, सु आदिशु कप प्रत्ययावधिशु, सु से लेकर के कप प्रत्यय तक के जितने भी प्रत्यय बताए गए, उन प्रत्ययों में जो असर्वनाम स्थान प्रत्यय है, यानी सु औजस अम औट को छोड़ करके प्रत्यय है, जो सु से लेके कप तक में जितने भी प्रत्यय आएंगे, मतलब प्रातिपदिक के बाद लगने वाला कोई भी प्रत्यय हो सु औजस अम औट को छोड़कर, तो वह असर्वनाम स्थान है। और यदि असर्वनाम स्थान प्रत्यय लगा हुआ हो, यदि असर्वनाम स्थान प्रत्यय लगा हुआ हो, उस असर्वनाम स्थान का पहला वर्ण या हो अथवा अच हो, तो उससे पहले आने वाले की भम, भ संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने ने कहा, ध्यान दीजिएगा, केवल इतने अंतर स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने और यचिभम में। नंबर जरा ध्यान से देख लीजिए, पहला ये 17 था स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने और यचिभम है 18। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने आप समझे होंगे, मैं फिर से उसका अर्थ एक बार बोल रहा हूं कि सु आदि, सु से लेकर के कप प्रत्यय तक जितने भी प्रत्यय बताए गए, उनमें केवल सु औजस अम औट, ये 5 प्रत्ययों को छोड़कर जितने भी प्रत्यय हैं वह असर्वनाम स्थान प्रत्यय हैं। उन असर्वनाम स्थान प्रत्ययों से पहले आने वाले की पद संज्ञा हो जाती है, ऐसा स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने ने कहा था। परंतु यचिभम ने कहा कि यदि प्रत्यय का पहला वर्ण यच हो, या हो अथवा अच हो, यच मतलब या हो अथवा अच हो,
तो पूर्व की पद संज्ञा ना हो करके भम भ संज्ञा होगी। ठीक, तो पद संज्ञा जो हो रही थी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, उसको रोक लेगा, क्योंकि ये असर्वनाम स्थान प्रत्यय भी है। और पर ये भ संज्ञा आप ध्यान दीजिएगा कि धातु के बाद लगने वाले प्रत्ययों में नहीं लगेगा, सु से लेके कप तक के प्रत्ययों में ही यह भ संज्ञा होगी, यानी प्रातिपदिक के बाद लगने वाले प्रत्ययों में ही भ संज्ञा होगी, क्योंकि सु आदि प्रत्यय प्रातिपदिक के बाद लगते है ना। सु से लेके कप तक के जितने भी प्रत्यय हैं वो कहां लगते हैं, यहाँ प्रातिपदिकात के अधिकार में आते हैं, प्रातिपदिक के बाद ही लगते हैं, यहाँ नी के बाद या आप के बाद या प्रातिपदिक के बाद। ठीक, तो उन प्रत्ययों में जिस प्रत्यय का सु औजस अम औट को छोड़कर और शी को छोड़कर, नपुंसक लिंग में शी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सु औजस अम औट, इन 5 और 1 6, इन 6 प्रत्ययों को छोड़कर प्रातिपदिक के बाद लगने वाला कोई भी प्रत्यय हो वह है असर्वनाम स्थान, सर्वनाम स्थान से भिन्न है, और उससे पहले आने वाले की पद संज्ञा हो जाती है, ऐसा स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने ने बताया। और यदि उसका पहला वर्ण या हो अथवा अच हो तो उससे पहले आने वाले की भ संज्ञा हो जाती है। मैं थोड़ा सा इसको यहां पर ध्यान से बताता हूं, इस तरफ यहां ध्यान दीजिएगा। जब सु से सु औजस अम औट, ये 5 छोड़ दिया जाएगा, सु औजस अम औट, इन 5 को छोड़कर जो सु इत्यादि प्रत्यय हैं उनका वर्ण, उनका पहला वर्ण, ध्यान दीजिएगा, ये मैं दोनों सूत्रों का निष्कर्ष बता दे रहा हूं, अंततो गत्वा जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है। सु आदि असर्वनाम स्थान, देखिएगा यही निष्कर्ष है, सु आदि जो असर्वनाम स्थान प्रत्यय हैं, असर्वनाम स्थान प्रत्ययों का प्रथम वर्ण, भाई इत संज्ञा और लोप होने के बाद ही हमें पता चलता है कौन सा प्रथम वर्ण है कौन सा अंतिम वर्ण है ना। प्रथम वर्ण य अथवा अच हो तो पूर्व की भ संज्ञा होती है कि नहीं? कौन सी संज्ञा होती है? भ संज्ञा। ये अपवाद है इसलिए यह पहले लगेगा, या और अच। अब या को छोड़कर कोई दूसरा व्यंजन हो तो वह व्यंजन होगा तो अच से भी भिन्न हो जाएगा और या से भी भिन्न हो जाएगा। या से भिन्न कोई भी व्यंजन, यानी वल प्रत्याहार का व्यंजन, वल, या से भिन्न सारे व्यंजन वल में आ जाते हैं, है कि नहीं? हयवरट के व से शुरू होता है वल और हल के ला तक जाता है, वल में केवल यह छूट जाता है, बाकी सारे व्यंजन आ जाते हैं, है कि नहीं? तो वलादि कोई भी प्रत्यय हो, यानी ऐसा प्रत्यय जिसका पहला वर्ण या के सिवाय कोई व्यंजन हो तो उससे पूर्व की पद संज्ञा ही होगी। जैसे अब मैं 2 उदाहरण देता हूं। कौन सा? राजन के बाद लगा हुआ है शस प्रत्यय। आप कहेंगे इसमें तो पहला वर्ण यह नहीं है, अच नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा। इत संज्ञा और लोप करने के बाद पहला वर्ण देखा जाता है ना? बचा क्या है? अस। नहीं, ये तो पूरा मिटे रहे हैं। चलिए, बचा क्या है? अस। अब इसका पहला ये सु आदि प्रत्यय है, असर्वनाम स्थान प्रत्यय है और इसका पहला वर्ण या अथवा अच है, तो इससे पूर्व में आने वाले राजन की भ संज्ञा है ना? कौन सी संज्ञा होगी? भ संज्ञा। किसकी? पूरे की नहीं, इसकी, है कि नहीं? इसीलिए भ संज्ञा होगी तो अल्लोपो ना लगेगा। जब भ संज्ञा होगी तो अल्लोपो ना से इस आ का लोप होगा, तो ज और ना के बीच में जो अ है वो लुप्त हो जाएगा, जना हो जाएगा, जना। और स्तोश्चुनाश्चु से ना की जगह पे या हो जाएगा, ज और यहाँ का संयोग होकर ज्ञ बन जाएगा, राज्ञ बनेगा। ठीक। और यही अगर देख लीजिए शब्द होता राजन के बाद प्रत्यय लगा होता कौन सा? ध्यान। तो देखिए ये भी सु आदि प्रत्यय है, यह असर्वनाम स्थान प्रत्यय है। सु आदि प्रत्यय है, असर्वनाम स्थान प्रत्यय है।
और इसका पहला वर्ण या और अच नहीं है तो ये चीज हम नहीं लग पाएगा। तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने लगेगा, इस प्रत्यय से पूर्व में आने वाले इस राजन की पद संज्ञा हो जाएगी, और पद संज्ञा होगी तभी प्रातिपदिक संज्ञक जो पद होता है, मतलब जो प्रातिपदिक भी हो पद भी हो, उसका अंतिम वर्ण न आता हो उसका लोप हो जाता है, नलोप प्रातिपदिकांत से तभी लगेगा और राजभ्याम बनेगा। पद संज्ञा न होती तो राजभ्याम नहीं बनता, राजन भ्याम ऐसा कुछ बनाना पड़ता मजबूरी में, है ना। तब प्रत्यय का पहला वर्ण निर्धारित करता है कि उससे पहले आने वाले की कौन सी संज्ञा होगी। ठीक, समझ रहे हैं। तो अब इसके बाद हम चले जाते हैं फिर से यहां पर स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने सूत्र समझ गए होंगे और यचिभम समझ गए होंगे। ठीक, सु आदि प्रत्यय सर्वनाम स्थान से भिन्न प्रत्यय यदि उनका पहला वर्ण या और अच हो तो भ संज्ञा होगी पूर्व की, यदि उनका पहला वर्ण या और अच से भिन्न हो यानी कोई और दूसरा व्यंजन हो तो उससे पूर्व की पद संज्ञा होगी। पद संज्ञा स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने सूत्र से होगी और भ संज्ञा यचिभम से होगी। ठीक है, समझ गए हैं ना। तो यादिषु अजादिषु, देखिए इसको तोड़ लीजिएगा। यादिषु या आदि ऐसा प्रत्यय जिसका पहला वर्ण या हो, अजादिषु यानी ऐसा प्रत्यय जिसका पहला वर्ण अच हो। ठीक, अजा आदि बकरी इत्यादि मत खोजने लगिएगा, यहां अच आदिषु, अच आदि अजादि कहा जाएगा। ठीक, तो अच जिसका पहला वर्ण हो ऐसा प्रत्यय या जिसका पहला वर्ण हो ऐसा प्रत्यय, कप तक लेकर जितने भी हैं ऐसे प्रत्ययों में, उन प्रत्ययों में सु आदि में असर्वनाम स्थान प्रत्यय होना चाहिए, वह तो पूर्व की भ संज्ञा होती है। ठीक, ये बात समझ गए हैं बढ़िया से। अब आ कडारा दे का संज्ञा, ये भी सूत्र में संदर्भ बता चुका हूं, बोल चुका हूं ना। इसने कहा कि भाई 141 से लेके 2238 तक के सूत्र जो कोई भी संज्ञा करते हों उनमें से कोई एक ही संज्ञा होगी। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने ने कहा कि भाई विश्वपा, ऐसा है स्थिति, कौन सी स्थिति है, विश्वपा है ना, विश्वपा और उसके बाद अस है। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने ने कहा कि इस विश्वपा की पद संज्ञा होगी और यचिभम ने कहा कि इस विश्वपा की भ संज्ञा होगी, है कि नहीं। दोनों सूत्र लग रहे हैं कि नहीं। पर आ कडारा दे का संज्ञा ने कहा कि भाई ये सूत्र के बाद कडारा कर्मधारय तक जितने भी सूत्र हैं उन सभी सूत्रों तक, जो इन सभी सूत्रों के द्वारा जो कोई भी संज्ञा की जाएगी वह एक ही संज्ञा होगी। अब चाहे आप इसकी भ संज्ञा कर लो चाहे आप इसकी पद संज्ञा कर लो, कोई एक ही संज्ञा होगी। तो कौन सी होगी ये कैसे पता चले, तो कह रहे हैं इत ऊर्ध्वम। इत ऊर्ध्वम मतलब इस सूत्र के बाद, इत ऊर्ध्वम मतलब इस सूत्र के बाद कडारा कर्मधारय, यही सूत्र है 2.2.38। ठीक, पाणिनि जी को पता था कि ये 141 नंबर सूत्र में ही बता दिए उन्होंने कि अभी मैं कडारा कहने वाला हूं, कब कहूंगा वो 100 लगभग 220 सूत्र बाद कहा उन्होंने। ठीक, 220 सूत्र बाद लगभग उन्होंने कडारा कर्मधारय कहा, लेकिन उसके बारे में उन्होंने पहले ही उल्लेख कर दिया। ठीक, तो इसके बाद कडारा कर्मधारय इस सूत्र से पहले प्राक, कडारा कर्मधारय इत्यतः प्राक, आ कडारात मतलब कडारा कर्मधारय से पहले तक, है कि नहीं। एकैकस्य एकैव संज्ञा ज्ञेया, एक एक की एक एक संज्ञा होगी। आ कडारात एका संज्ञा, आ कडारात एका संज्ञा, ये परिभाषा सूत्र समझ लीजिए, ये केवल निश्चित कर रहा है। तो एक एक की एक एक ही संज्ञा जाननी। तो अब बताइए इसकी दो दो संज्ञा हो रही थी, यचिभम ने कहा इसकी भ संज्ञा होगी, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने ने कहा इसकी पद संज्ञा होगी। तो कौन सी संज्ञा करी जाए, कौन सी संज्ञा की जाए, भ संज्ञा की जाए कि पद संज्ञा, कोई एक ही संज्ञा होगी। तो कौन सी होगी उसका निष्कर्ष बता रहे, देखिएगा। इस सूत्र के बाद कडारा कर्मधारय सूत्र से पहले एक एक की एक एक ही संज्ञा होगी, ऐसा जानना चाहिए। ज्ञेया मतलब जानना चाहिए। ठीक, तो ये एक है, इसकी दो संज्ञाएं कैसे हो सकती हैं, एक ही संज्ञा होगी, कौन सी होगी,
तो कहते हैं या परा, जो पर संज्ञा है वो होगी, अथवा जो अनवकाशा है, अनवकाशा, परा और अनवकाशा ये दो बातें आपको समझानी। परा तो सीधे सीधे समझ गए होंगे, है ना। परा मतलब पर में। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने सूत्र क्या था? 1 4 17 था, है कि नहीं? 17, वो 17 था, ये 18 है। यानी पर संज्ञा कौन सी है? भ संज्ञा, है कि नहीं? पर संज्ञा। पर होने से ही नहीं काम चलेगा, कभी कभी पूर्व वाली भी संज्ञा हो जाती है। कब? यदि वह अनवकाशा हो तो। यदि वह संज्ञा अनवकाशा, अनवकाशा का मतलब हम निश्चित हो गया कि किसी एक की एक ही संज्ञा होगी, किसी एक की एक ही संज्ञा होगी। अब मान लीजिए विश्वपा और अस में हमने इस विश्वपा की, चलो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने सूत्र से हमने पदय संज्ञा मान ली। मान लीजिए सु आदि सर्वनाम स्थान प्रत्यय हो तो पूर्व की पद संज्ञा होती है, पद संज्ञा ही मान ली। यानी अब तो भा संज्ञा हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि सु जहां भी यचिभम की बात आएगी वहां स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने की बात अवश्य आएगी। आएगी कि नहीं? क्योंकि यह किन प्रत्ययों की बात कर रहा है? उन्हीं प्रत्ययों की बात कर रहा है जिन प्रत्ययों की बात सु आदि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने कर रहा था, क्योंकि उसी के बाद वाला सूत्र ये भी है। तो ऐसे प्रत्यय जिनका पहला वर्ण य हो अथवा अच हो, वो भी तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने के अंतर्गत आ जाएंगे, है कि नहीं? वो भी तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यदि हम स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से सब जगह पदय संज्ञा करने लग जाएंगे तो यचिभम सूत्र बनाना ही बेकार हो जाएगा, है कि नहीं? यचिभम को तो बेचारे को कहीं मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि यचिभम सूत्र जहां जहां लग रहा है वहां वहां सब जगह स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने लग सकता है कि नहीं? क्योंकि यचिभम सूत्र कब लगता है? यदि प्रत्यय सु आदि हो। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने कब लगता है? यदि प्रत्यय सु आदि हो। यचिभम भी तभी लगता है यदि प्रत्यय असर्वनाम स्थान हो। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने भी तभी लगता है यदि प्रत्यय असर्वनाम स्थान हो। पर यचिभम में कुछ मर्यादा है कि प्रत्यय का पहला वर्ण या हो या अच होना चाहिए। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने में ऐसी कोई मर्यादा कही ही नहीं गई, वो तो सभी प्रत्ययों में लग सकता है। तो अगर स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने ही सभी जगह लगाने लग जाते तब तो यचिभम लग ही नहीं पाता, है ना। इसलिए वह संज्ञा अनवकाशा संज्ञा हो जाती है, उसको कहीं अवकाश ही नहीं मिलता, कहीं जगह ही नहीं मिलती, है ना। इसी को कहा जाता है अनवकाशा। क्या कहा गया? अनवकाश। यदि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने ही सब जगह लगाते जाते तब तो उसको अवकाश ही नहीं मिलता, कहीं जगह ही नहीं मिलती, क्योंकि जहां जहां यचिभम लगेगा वहां वहां सब जगह स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने ऑलरेडी लग रहा होता है। तो एक कई संज्ञा होगी जो पर वाली संज्ञा हो, जो अनवकाशा संज्ञा। तो जहां पर पहला वर्ण य होगा या अच होगा वहां पर यचिभम सूत्र स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने को रोक लेगा और भ संज्ञा हो जाएगी। यानी प्रत्यय का पहला वर्ण य है अथवा अच है तो भ संज्ञा, प्रत्यय का पहला वर्ण उससे कोई भिन्न वर्ण है तो पद संज्ञा पूर्व की। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। जरा यहां देखिए, एक मान लीजिए भू धातु है, ठीक। थोड़ा सा आप सबको एक और स्पष्टता देने के लिए मैं बता रहा हूं। इसके बाद लगा हुआ है प्रत्यय। अब बताइए पूर्व की कौन सी संज्ञा होगी? भ संज्ञा की पद संज्ञा? मैं खाली मजाक कर रहा हूं, कोई संज्ञा नहीं होगी यहां पर। क्यों? क्योंकि ये टिप प्रत्यय सु आदि प्रत्ययों में नहीं आता। सु आदि प्रत्यय वही है जो प्रातिपदिक के बाद लगते हैं, धातु के बाद नहीं, है कि नहीं। इसी तरह अभी मान लीजिए भू के बाद प्रत्यय लगा हुआ होता यत प्रत्यय, तव्य तव्या नियरा इत्यादि भी प्रत्यय है, यत प्रत्यय लगा। आप कहते देखिए भू के बाद यत प्रत्यय लगा, इसका पहला वर्ण यह है, तो ये चिभम से भ की भू की भ संज्ञा हो जानी चाहिए थी। नहीं भाई, ये यत प्रत्यय तब सु आदि में नहीं आता। सु आदि में प्रत्यय वही आते हैं जो किसी शब्द के बाद लगते हो, धातु के बाद नहीं। धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय तो सु से पहले ही कह दिए गए हैं, ठीक। तो ये बात ध्यान रहेगा, ठीक है। इतनी बात स्पष्टता ध्यान रखिएगा।
अब यहां तक भूमिका बनाने के बाद आप समझे कि विश्वपा और शस में जब विश्वपा और अस बचा है तो उससे पूर्व में आने वाले, अस से पूर्व में आने वाले इस विश्वपा की कोई एक संज्ञा होगी। उस संज्ञा को कौन सी संज्ञा कहा जाएगा? कौन सी संज्ञा होगी विश्वपा की? क्योंकि प्रत्यय का पहला वर्ण या अथवा अच है, तो विश्वपा को क्या कहा जा सकता है? ये विश्वपा भ है। ठीक, विश्वपा की भ संज्ञा हुई कि नहीं? क्योंकि सु आदि असर्वनाम स्थान प्रत्यय। अच्छा, आप कहेंगे कि ऐसे जैसे अस बचा वैसे जस में भी अस था, विश्वपा अस, वहां का भ संज्ञा नहीं करने लगे? क्योंकि वो सर्वनाम स्थान प्रत्यय था, है ना। सु औजस अमौट सर्वनाम स्थान थे, ये शस असर्वनाम स्थान है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। विश्वपा की क्या संज्ञा हो गई? भ संज्ञा हुई। अब नियम लगेगा मेन, आतो धातो। जिस नियम को लगाने के लिए इतनी सारी भूमिका बन रही थी, नियमों ये, इसमें कई शर्त हैं। जरा सा पहले ऊपर ले जाता हूं इसको, तब लगाऊंगा। ठीक है, आतो धातो देख लीजिए। यहां है स्थिति ऐसी, कौन सी स्थिति है? विश्वपा अस, स्थिति यही है ना। आतो धातो ने कहा कि आकारांत कोई धातु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आकारांत कोई धातु। यह विश्वपा में जो पा दिखाई पड़ रहा है वो पा एक धातु है। हाँ, समास में आने के कारण एक कृत प्रत्यय लग गया है, विच प्रत्यय लग गया है, इसलिए यह कृदंत बन गया है। और कृदंत बन जाने के कारण इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई कृतद्धित समासाश्च से। नहीं तो ये प्रातिपदिक नहीं था, यह तो धातु था, है कि नहीं। तो यह फिर भी धातु तो है ही, पा इसमें धातु है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, आतो धातु क्या कहता है? कोई ऐसा हो जो आकारांत धातु हो। आकारांतो यो धातु, आकारांत धातु मान लीजिए दा, स्था, पा, धा, या, है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे धातु हैं जिनका अंतिम वर्ण आ दिखाई पड़ता। ऐसा आकारांत कोई धातु हो, पर वह आकारांत धातु किसी भ के अंत में आना चाहिए। अब आप बताइए, ये विश्वपा भ है कि नहीं? विश्वपा एक भ है, इस भ के अंत में कोई आकारांत धातु आता। भ के अंत में कोई आकारांत धातु आ रहा है कि नहीं? पा एक धातु आ रहा है कि नहीं। तो आकारांत जो धातु है, तदंत यानी वह धातु जिसके अंत में आ रही हो, ऐसे भ संज्ञक अंग का लोप हो जाता है। ऐसे भ संज्ञक अंग का लोप हो जाता है। अंगस्य के अधिकार में यह सूत्र कहा गया, इसलिए अंग, अंग का मतलब क्या है? अंग किसे कहते हैं और भ किसे कहते हैं? भ किसे कहते हैं ये तो अभी ताजा ताजा आपने पढ़ा है, यानी इसको भ कहा जा सकता है। अंग किसे कहते हैं? यह आपने कुछ दिनों पहले पढ़ा, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम। प्रत्यय जिसके बाद लगा हुआ हो उसको अंग कहा जा सकता है। शॉर्ट में इतना कह दीजिए। तो अस प्रत्यय, शस प्रत्यय लगा हुआ, उससे पहले जो कुछ भी है विश्वपा, वह अंग भी है। इस विश्वपा की अंग संज्ञा है और इस विश्वपा की भ संज्ञा है। तो भ है, अंग है ना। अब देखिएगा, आकारांत जो धातु है, तदंत जो भ है, अंग है, उस भ संज्ञक अंग का लोप हो जाता है। अब भ संज्ञक अंग कौन सा है? विश्वपा। इस पूरे विश्वपा का लोप होने लगा। तभी, क्योंकि आतो धातो सूत्र से लोप हो रहा है, षष्ठी निर्देश के द्वारा लोप हो रहा है, इस कारण अलोन्त्यस्य नियम लग जाएगा। कहेगा कि जो लोप होगा वह केवल अंतिम वर्ण का होगा, है कि नहीं। क्योंकि लोप का विधान किस नियम के आधार पर कर रहे हैं? षष्ठी निर्देश के द्वारा कर रहे हैं। तो अब देखिए यहां नियम लगेगा। अब ये बात ये ध्यान रखिएगा, यह शस प्रत्यय है। सस के बाद चाहे टा हो, चाहे ङे हो, चाहे ngसी हो, चाहे ngस हो, चाहे ओस हो, चाहे आम हो, चाहे ङी हो, कोई भी ऐसा प्रत्यय जिसका पहला वर्ण स्वर वर्ण हो,
ऐसा प्रत्येक प्रत्यय लगा हुआ होगा तो यचि भम से भ संज्ञा होगी, क्योंकि सु आदि असर्वनाम स्थान प्रत्यय होगा ही, यचि भम से भ संज्ञा होगी ही, और यचि भम से भ संज्ञा होगी ही तो वह भ संज्ञक रहेगा ही ना। विश्वपा शब्द आकारांत धातु है ही, है कि नहीं? आकारांत धातु है जिसके अंत में ऐसा भ संज्ञक शब्द बन जाएगा कि नहीं? विश्वपा भ संज्ञक भी बन जाएगा, अंग भी बन जाएगा। उसका ये वाला आतो धातो वाला नियम लगेगा सभी जगह, जहां जहां प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण मिलेगा तो उसका लोप करने लगेगा। अलोन्त्य से कहेगा नहीं भाई, इसके अंतिम वर्ण का ही केवल लोप होगा, तो अंतिम वर्ण क्या है? आ, उसका लोप हो गया, बन गया विश्वप। ठीक, केवल आ का लोप करने के लिए इतनी सारी भूमिका बनाएगी। ठीक, विश्वप बन गया, बना ना? तो विश्वप अस जोड़ लीजिए, विश्वपस, स को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, बन जाएगा विश्वपा। ये वाला बन गया। यह द्वितीय बहुवचन है। अभी तक आपने देखा विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह, फिर उसके बाद देखा विश्वपाम, विश्वपौ, फिर आ गया विश्वपाह। यहां लग गया आतो धातो, आ का लोप कर दिया। ठीक है, स्पष्ट है। आकारांत जो धातु है वह धातु जिसके अंत में आता हो, ऐसे भ संज्ञक अंग का लोप हो जाता है, ऐसे भ संज्ञक अंग का लोप हो जाता है। पर अलोन्त्य से कहा पूरे विश्वपा का लोप मत करो, केवल अंतिम वर्ण का लोप करो, तो बन गया केवल अंतिम वर्ण विश्वपा के आ का लोप हो। यानी अब देख लीजिए, जहां भी प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण मिलेगा वहां विश्वपा के अंतिम वर्ण का लोप हो जाएगा। जहां भी प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण मिलेगा वहां यचि भम से भ संज्ञा नहीं होगी, तो आतो धातो नहीं लग पाएगा। भ संज्ञा होगी तभी आतो धातो लगेगा, भ संज्ञा नहीं होगी तो आतो धातो नहीं लगेगा। ठीक, तो बस ये जब अब प्रथमा एक वचन से द्वितीया द्विवचन तक सु औजस हम औट लगाकर हमने देख लिया, उसके बाद के प्रत्ययों की मैं बात कर रहा हूं। यदि प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन है तो वो विश्वपा में जोड़ दो, यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो उसको विश्वप में जोड़ दो, बस विश्वपा शब्द का रूप पूरा बन जाए। अब जैसे विश्वपा के बाद हमने प्रत्यय लगाया कौन सा? तीसरा तृतीय एक वचन का। चुट्टू जी आए, टा लगाया तृतीय एक वचन का, है ना? चिट्टू आया, क्योंकि संज्ञा हुई, तस्य लोपा से लोप हुआ, बचा आ, बचा ना विश्वपा आ। वैसे भी यहां आकाश वर्ण दीर्घा से दीर्घ जोड़ सकते थे पर नहीं करेंगे, है कि नहीं? यह यचि भम लगेगा कि नहीं? सु आदि प्रत्यय है, असर्वनाम स्थान प्रत्यय है, इसका पहला वर्ण या अथवा अच है, तो इससे पूर्व की भ संज्ञा हो जाएगी। यह भ भी है, अंग भी है, तो आकारांत धातु इसके अंत में है, ऐसे भ संज्ञक अंग का लोप करने लग जाएगा। अलोन्त्य से कहेगा नहीं भाई, केवल अंतिम वर्ण आ का लोप होगा, विश्वप आ जोड़ दीजिए, बन गया विश्वपा। ये वाला बना तृतीया में विश्वपा, बिना विसर्ग वाला, विश्वपा, विश्वपौ, विश्वपा, विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपः, विश्वपा। इसके बाद विश्वपाभ्याम। अब विश्वपा के बाद देख लीजिए भ्याम प्रत्यय लगा हुआ है। मैंने कल बताया था इससे पहले के व्याख्यान में कि आप देख लीजिए प्रत्यय भ्याम, प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन है तो आप जोड़ते जाइए खाली, विश्वपा भ्याम बन गया। विश्वपा भीस, स को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, बन जाएगा विश्वपा भी। ठीक, पर अब इसके बाद यदि प्रत्यय लगाया आपने गे, लशक को तद्धिते से ङ की संज्ञा होगी, है ना? तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, बचेगा क्या? ए। अब ये देखिए सु आदि प्रत्यय में से कोई प्रत्यय है, असर्वनाम स्थान प्रत्यय है और उसका पहला वर्ण या अथवा अच है, तो यचि भम से इसकी भ संज्ञा हो गई, है ना? भ संज्ञा है इसकी, अंग भी है यह, इसका अंतिम वर्ण आ है, तो आतो और धातु भी है, तो आतो धातु लगकर इसका अंतिम वर्ण का लोप कर देगा, बन जाएगा विश्वप ए। जोड़ दीजिए विश्वपे। बहुत सिंपल है। जब भ संज्ञा वाला नियम समझ जाएंगे तो पूरा का पूरा आसान हो जाएगा। विश्वपे तक पहुंच गए, भ्याम लगाएंगे, विश्वपा धन भ्याम, बन जाएगा विश्वपाभ्याम।
भ्यस लगाएंगे विश्वपाभ्यस, स को रुत विसर्ग कर लीजिएगा विश्वपाभ्य, कुछ नहीं करना है बाकी। ठीक, अब इसके बाद विश्वपा शब्द है, शब्द क्या है विश्वपा, उसके बाद प्रत्यय लगा है ngसी या फिर ngस। ठीक, दोनों में से बचता है क्या, चाहे ngसी लगाइए पंचमी का, चाहे षष्ठी का ngस लगाइए, लशक को तद्धिते से ङ की संज्ञा होगी, उपदेश से जनुनासिक ई की संज्ञा होगी, तो सलोपा से लोप हो जाएगा, दोनों जगह स्थितियों में बचेगा अस। तो भाई जैसे विश्वपाधन शस में अस बचा था, वैसे विश्वपाधन ngसी और ngस में भी अस बचा है कि नहीं। ये रहा असर्वनाम स्थान प्रत्यय, सु आदि का प्रत्यय है, ये भी असर्वनाम स्थान प्रत्यय ये भी है, इसका पहला वर्ण या अथवा अच है, तो इससे पूर्व की विश्वपा की भ संज्ञा हो गई, हुई या अंग भी है, क्योंकि जिसके बाद प्रत्यय लगा हुआ हो उसको अंग कहा जाता है, तो ये भ संज्ञक भी है, अंग भी है, इसका अंतिम वर्ण, अंतिम में धातु भी दिखाई पड़ रहा है, आकारांत धातु दिखाई पड़ रहा है, तो आतो धातु से लोप हुआ, केवल अंतिम वर्ण का लोप होगा अलोन्त्यस्त के संयोग से, तो विश्वपा में जो आ है उसका लोप हुआ, विश्वप अस जोड़कर विश्वपस, स को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा विश्वपः। पंचमी में भी विश्वपः, फिर विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्य, षष्ठी में भी विश्वपः हो जाएगा। फिर ngस के बाद बारी किसकी आई, ओस की लगाए, ओस लगाएंगे तो भी सु आदि प्रत्यय है, असर्वनाम स्थान प्रत्यय है, पहला वर्ण या अथवा अच है, तो उससे पूर्व की भ संज्ञा होगी, तो आतो धातो से आका लोप, विश्वप ओस विश्वपोस विश्वपोह बन जाएगा। फिर उसके बाद आम प्रत्यय लगाया, कौन सा प्रत्यय लगाया, तो भी सु आदि प्रत्यय है, अजादि प्रत्यय है या अथवा अच, इसका पहला वर्ण है, असर्वनाम स्थान भी है, इसलिए पूर्व की भ संज्ञा हो जाएगी, भ संज्ञा होगी तो आतो धातो से आ का लोप भी होगा, विश्वप आम विश्वपाम बन जाएगा। ठीक है, आम के बाद कौन सा प्रत्यय लगा, नी। ठीक, नी में से बचता क्या है, लशक को तद्धिते से ङ की संज्ञा होती है, तस्लोपा से लोप होकर ई बचता है, विश्वप ई, क्योंकि इसका भी पहला वर्ण स्वरवर्ण है, यह भी सु आदि प्रत्ययों में से, यह भी असर्वनाम स्थान प्रत्यय, इसलिए पूर्व की भ संज्ञा होगी, भ संज्ञा भी होगी, अंग संज्ञा भी होगी, भ संज्ञक अंग है, उसका अंतिम वर्ण धातु है, अंत में धातु दिखाई पड़ रहा है, आकारांत धातु दिखाई पड़ रहा है, आतो धातु से उसके अंतिम वर्ण आ का लोप हो गया, विश्वप ई जोड़ने पर बन गया विश्वपी। कैसा बना, ऐसा वाला विश्वपी, ई की मात्रा चढ़ गई। ठीक हो गया। इसके बाद शब्द है विश्वपा, उसके बाद प्रत्यय लगा हुआ है ओस, नी के बाद ओस, आ का लोप होगा केवल, वैसे ही सभी नियम लगेंगे, है कि नहीं, आ का लोप होगा, विश्वप ओस जोड़ दीजिए विश्वपोस, सा को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा विश्वपो। ठीक, फिर इसके बाद विश्वपा शब्द के बाद प्रत्यय कौन सा लगा है, सुप, प की हलंत्यम से संज्ञा, तो सिलोपा सुलोप बन जाएगा विश्वपासु, कुछ नहीं, प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण नहीं है, केवल पद संज्ञा होगी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, बन गया विश्वपा शब्द का सभी रूप। तो इत्यादि एवं शंखध्मादयः, ठीक, इत्यादि कर दिया, बाकी शब्द जान जाए गए होंगे आप, विश्वपाह विश्वपौ विश्वपाह, विश्वपाह हे संबोधन वाला, हे विश्वपाह हे विश्वपौ हे विश्वपाह, विश्वपाम विश्वपौ विश्वपः, विश्वपा विश्वपौ विश्वपाभ्याम विश्वपाभिः, विश्वपे विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्यः, विश्वपः विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्यः, विश्वपः विश्वपोः विश्वपाम, विश्वपि विश्वपोः विश्वपासु। ठीक, सभी बन गए सभी रूप। अब इसी तरह शंखध्मा इत्यादि, शंख उपपद पूर्वक ध्मा धातु है, ध्मा, ये भी आकारांत धातु है ना, जैसे विश्वपा वैसे शंखध्मा, विश्वपा मतलब विश्व का पालन करने वाले, शंखध्मा मतलब शंख बजाने वाले। ठीक, शंख जो धम धम शंख का धमन करता है, शंख को बजाता जो है ना, धुमा का मतलब होता है
धुमा उसी तरह का शब्द करना, आवाज करना होता है। शंखम दधमु, शंखम दधमु कहते हैं ना, धमति, धमति बनता है मूलतः। धमा धातु है, उसके जगह पे धम हो जाता है। पाघ्रा धमा स्थाम न, ऐसा एक सूत्र है, उससे धमा के स्थान पर धम हो जाता है, तो रूप धमति बनता है। पर मूलतः धातु में धमा है। तो जैसे विश्वपा शब्द था, जैसे शब्द कौन सा था, मैं यहां तक बताऊंगा अभी, ठीक, यहां तक बताऊंगा। जैसे विश्वपा शब्द था, वैसे शंखधमा ले लीजिएगा। दोनों में एक कॉमन बात है। क्या कॉमन बात है? कि दोनों में अंतिम वर्ण आ है कि नहीं? दूसरी क्या कॉमन बात है? दोनों आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, पुल्लिंग है दोनों। शंख को बजाने वाला शंखधमा का मतलब होगा। और तीसरी बात क्या है कि दोनों में अंत में इसमें पा धातु आकारांत धातु है, इसमें धमा धातु है ना, धातु लगा हुआ है, इसलिए आतो धातो नियम लगेगा। आतो धातो नियम लगेगा, आतो नहीं, आतो धातो लगेगा ना। इसके बाद आने पर, इसके बाद प्रत्यय का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण होगा तो भ संज्ञा होगी, व्यंजन वर्ण होगा तो पद संज्ञा होगी। ठीक, तो अब देख लीजिए, जल्दी से मैं शंखधमा को पूरा जल्दी से बना देता हूं इस साइड, यहां पर चलेगा। फिर हा हा शब्द में, एक मिनट आप इधर भागो। हाँ, देखिए शब्द क्या है, ये ङ हलंत है, शंखधमा। इसके बाद प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन होगा तो पूरा शंखधमा बचेगा। और प्रत्यय का पहला वर्ण यदि, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय का पहला वर्ण यदि स्वर होगा तो भ संज्ञा होगी, आतो धातो लग जाएगा, है ना। तो इसके बाद सु लगाइए, देखिए शंखधमा सु, सु का रुत्व विसर्ग करके शंखधमा। औ लगाएंगे तो शंखधमऊ, जस लगाएंगे शंखधमाह, विश्वपाह विश्वपौ विश्वपाह की तरह शंखधमाह शंखधमऊ शंखधमाह हो जाएगा। विश्वपाम तो शंखधमाम, अमि पूर्वा, विश्वपौ तो शंखधमऊ। उसके बाद से शुरू हो जाता है असर्वनाम स्थान वाला विषय। विश्वपाशस की तरह जैसे शंखधमाशस जब होगा तो भ संज्ञा हो जाएगी, आतो धातो लग जाएगा। शंखधम अस, शंखधमस, शंखधमा। फिर टा लगेगा तो शंखधमा, भ्याम लगेगा तो शंखधमा भ्याम। ये टा लगेगा तो स्वर वर्ण वाला है, व्यंजन वर्ण वाला है। फिर भी ही लगेगा तो शंखधमा भी। ठीक, ये लगेगा तो ये स्वर वर्ण है, पर ये का पहला वर्ण ए, इसलिए ऐसा हो जाएगा। आतो धातो लगेगा तो शंखध में, शंखधमाभ्याम शंखधमाभ्यः, शंखधमः। ngसी या ngस लगेगा तो अस बचेगा, पहला वर्ण स्वर वर्ण मिल जाएगा तो ऐसा वाला हो जाएगा शंखधमः। फिर शंखधमाभ्याम शंखधमाभ्यः, फिर शंखधमः, शंखधमोः, शंखधमाम हो जाएगा। शंखधम आम जुड़ जाएगा, शंखधमाम। ठीक, आम प्रत्यय जुड़ेगा तो पहला वर्ण इसका आ लुप्त हो जाएगा। शंखधमी, गी प्रत्यय का ई जुड़ेगा, शंखधमी, शंखधमोह, शंखधमासु हो जाएगा। हे शंखधमाह, हे शंखधमऊ, हे शंखधमाह, ये हो जाएगा ना। अब हम आ जाए आतो धातों पर। जरा देखिए, आतो धातों ने इस सूत्र में धातों क्यों कहा, प्रश्न उठाते हैं, धातों किम, यही बात समझाना है कि नहीं। धातों किम, तो उत्तर दे रहे हैं हाहान। ठीक, एक अलग शब्द शुरू हो गया जो, जिसका नाम है हाहा। ये कौन है हाहा? ये एक गंधर्व है। ये कौन है? गंधर्व है।
देवलोक में पाए गान करने में जो निपुण होते हैं। हा हा हुश्चैव माद्याः गंधर्वास् त्रिदिवौकसाम, अमर कोश के अनुसार। उनका नमोआ जैसे वो करते थे वैसे उनके हिसाब से उनका नाम हो जाता था। हा हा हु है ना, हुहू भी नाम, हुहू नाम के भी गंधर्व हैं। बहुत ज्यादा ये हा करके गाते हुए ठीक। तो ये हाहा नाम के कोई गंधर्व हैं। ये इसमें हा जो दिखाई पड़ रहा है वो कोई धातु नहीं, यद्यपि हा एक धातु भी है कि नहीं। हा एक त्याग अर्थ में धातु है, ओहाक त्यागे, उसमें हा बचता है, पर वो हा धातु नहीं है। यहां उसका नमोय है हाहा, है ना, ये धातु नहीं है। तो हाहा के बाद जब आप शस प्रत्यय लगाएंगे, है ना, शस में से बचेगा अस, तो हाहा की भ संज्ञा होगी कि नहीं? हाहा की भ संज्ञा होगी कि नहीं? शस का अस लगा हुआ है तो सु आदि प्रत्यय है, असर्वनाम स्थान प्रत्यय है, उसका पहला वर्ण या अथवा अच है तो उससे पूर्व की भ संज्ञा होगी। पर भ संज्ञा होने के बाद आतो धातो नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां आ तो है पर वो धातु का नहीं, आकारांत धातु नहीं है। यहां पर आ है पर वो धातु का आ नहीं है, ठीक। इसलिए आतो धातु नहीं लग पाएगा, आ का लोप नहीं हो पाएगा। प्रथमयो पुरुष वर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर हाहास बनेगा और तस्मात् छसो न पुंसी से स के स्थान पर ना होकर हाहान बन जाएगा, ठीक, हाहान। तो हाहा शब्द जो है ना, हाहा, इसका रूप विश्वपा से थोड़ा सा अलग चलेगा, क्योंकि विश्वपा में अंतिम वर्ण पा का धातु दिखाई पड़ रहा था, यहां हाहा में अंतिम वर्ण धातु नहीं है। तो स्वर वर्ण परे रहने पर विश्वपा में लोप हो जाया करता था, हाहा में नहीं होगा। कल विस्तार से बताएंगे हाहा शब्द के सभी रूप कैसे बनेंगे, और फिर आकारांत भी खत्म हो जाएगा, शुरू हो जाएगा हरि शब्द, ठीक है। तो कल हाहा को बता करके हरि पर आएंगे। आज यही रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।